हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर बहुपद को, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्लास 10th के। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है कि बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया, इसका शून्यांक निकालने के जनरली मतलब मेथड एक है, लेकिन हम लोग इसका ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे जो मेथड होता है वो होता है कि इसका गुणांक और इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके लास्ट वाले को इंटू करके, तो 1 है 1 इंटू 2 4 यानी 24। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे 2 2 2 से 3, फिर से अब हो गया, टूट गया। अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे कि इनमें से लेंगे, जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए 5 आ जाए। तो हम लोग इसमें सिंपल क्या ले सकते हैं, 2 2 या 4 4 2 या 8 और 3 ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 और 3 लेंगे। कैसे, क्वेश्चन हमारा ये है x² + 5x - 24। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ऐसे सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 8x प्लस माइनस का 3x माइनस का 24। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 8 से 3 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो x यहाँ से x में से कॉमन निकलेगा तो ये x + 8, यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस का 8। ठीक है, अब ब्रैकेट सेम है, बाहर निकल गया और ये आ गया x - 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बारी शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 करके निकालते आते हैं। तो यहाँ से x + 8 = 0, x - 3 = 0। यहाँ से आ गया x = -8 और यहाँ से आ गया x = प्लस का 3। ठीक है, माइनस इधर है, उधर जाएगा प्लस में 2। ये हो गया दो हमारे बहुपद। तो ये हो गया मेथड, हो गया जो निकाला जाता है बहुपद के शून्यक। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ट्रिक क्या है कि आपका ये बहुपद हो गया। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इन दोनों में से कोई भी लगा के मेथड आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग लगा के चेक कर लेते हैं। हम लोग लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, ऐसे लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, देखो फार्मूला क्या है, c/a। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो इसमें c कितना है, 24। आप ऐसे इसको रिलेट कीजिए, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं आप यहाँ पे, x² + 5x - 24। अगर इस पे आप रिलेट करते हैं ax² + bx + c, आपको बताया गया था ये बहुपद का रूप होता है। ठीक है, इसी पे द्विघात बहुपद आधारित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे इसके रिलेट करें तो 1 a1 b5 और c -24 है। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जब यहाँ से तो कितना आएगा, c/a। c कितना है, -24 अपॉन a कितना है, 1। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग सीधा यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनमें से किन का मल्टीपल यानी गुणा करने पर दो शून्यांकों का, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दो शून्यांकों का इंटू गुणा कर रहे हैं तो c/a आ रहा है। अब देख सकते हैं इसमें से दो किसे गुणा करने पे -24/1 आ रहा है, -24 आएगा, बस ओनली -24। तो इसको देखिए चेक कीजिए, तो ये आएगा 8, तो ये आ जाएगा 48, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। 8 3 24, -24 आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और ये 3 5 50 आएगा, यानी ये भी गलत है। आप पिछला बार भी निकाले, एक ऐसे मेथड से निकाले तो क्या आया, -8 3, और वैसे ऐसे सिंपल आ गया कितना, -8 और 3। यानी कि इस पे अगर निकालेंगे, और इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए इसको तो सिंपल था, अल्फा इंटू बीटा रखे c/a, तुरंत पता लग गया आपका ऑप्शन कौन है। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आता है, ऐसे कुछ कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया x² + 7x + 2, ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया, और इसमें ऑप्शन आपको दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन -4 -3
ऑप्शन बी दे दिया 4,3, ऑप्शन सी दे दिया 5,2, ऑप्शन डी दे दिया 2,5। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है आपको। अब देखिए इसको मेथड से सॉल्व करने से पहले हम लोग इस पर ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अब देखिए ये लगा के देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? सी कितना है इस इक्वेशन में, इसको रिलेट करें इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर रिलेट करते हो, एक्स की जगह ए की जगह 1 है, बी की जगह 7 है, सी की जगह 12 है, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई सी कितना है? 12, ए कितना है? 1, यानी कि आ गया ये 12। अब देखिए इसमें इनमें से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आ रहा है। चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस में 12 आएगा, ये भी 12 आ जा रहा है। अब यहाँ पे हो गया कन्फ्यूजन कि दोनों ऑप्शन ही 12 आ रहा है मल्टीपल, तो कौन होगा? इन दोनों का तो 5 इंटू 2 10 आ गया, ये ऐसे ही गलत है 10, और ये -10, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे दोनों। आपको कितना आ रहा है? दो शून्यांकों को गुणनफल कितना आ रहा है? 12। 12 आ रहा है, यानी कि 12 ऑप्शन दोनों शून्यांकों को इंटू करने पे कितना आंसर आना चाहिए? 12। तो ये तो 12 आ रहा है, लेकिन ये भी 12 आ जा रहा है। अब कन्फ्यूजन, तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, देखिए जब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होता है? माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, बी कितना है आपका? 7, -7 अपॉन एक, यानी कि -7 आ गया, ठीक है। बस -7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो -7 आया, अब आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन था, लेकिन अब जोड़ के देख लीजिए। 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस का 7, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आ रहा है माइनस का 7। इसका मतलब माइनस माइनस ऑप्शन आपका ये हो गया -7, ठीक है। ये हो गए कुछ तरीके इन दोनों को शून्य निकालने के ट्रिक, जैसे सिंपल में निकलता है। अगर इसको गुणनखंड से निकाले तो गुणनखंड से कैसे निकलेगा? x² प्लस 7x प्लस 12, ऐसे। अब x² प्लस, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं आप, 12 को तोड़ लीजिए, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। अब तोड़ें तो ये 2 2 4 और 3, 4 और 3 ले सकते हैं, तो यानी 4x प्लस 3x प्लस 12। x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4, और प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 4 ब्रैकेट आ गया और x प्लस 3 आ गया। अब निकालना क्या? इसके शून्य तो इक्वल टू 0 लगाएंगे, सीधी बात। अब देखिए इसके शून्य हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आया था x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तुलना करने पे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -4, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये हो गए इसके दो शून्य, x इक्वल टू -4, -3, ठीक है। यही उस मेथड से भी आया था इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। शून्य निकालने का ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, तो ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा डायरेक्ट मेथड से निकालिए। सिंपल, ऐसे बनाने में ज़्यादा टाइम होगा और एक प्लस माइनस के चलते पूरा गलत, तो इससे अच्छा अल्फा इंटू बीटा के लिए, या फिर उससे नहीं आया तो अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, या फिर ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन बहुपद है। दोनों क्वेश्चन पूछता है, अब पूछ चुका है, आप देख सकते हो पिछले साल का पेपर या फिर कभी 10th का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए कैसे कि मान लीजिए इसका क्वेश्चन ऐसे देता है, ऑप्शन देगा आपको ऑप्शन देगा, इनमें से कोई बहुपद कौन बहुपद नहीं है, कैसे देगा? x² -4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपको दे देगा x² बाई x प्लस 4, ये हो गया क्वेश्चन। और तीसरा सी ऑप्शन दे दिया √x² -4, या फिर माइनस कुछ भी दे सकता है। और डी ऑप्शन आपको दे दिया 1/x प्लस 4। अब बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा है? पूछ रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए
अब इसमें से बता सकते हैं ये अब बहुपद बताया गया, जैसे कि ये क्या बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, पद के आधार पर देखिए द्विपद बहुपद है, घात के आधार पर द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ये तो बहुपद है हमारा। अब ये देखिए, अब बहुत से लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बताएंगे। तो ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है वही कि बहुपद कब नहीं होता है, जब बहुपद उसका चर जो होता है वो ऐसे रहे, या फिर रूट में रहे, या फिर एक्स का पावर कोई निगेटिव रहे, या फिर एक्स का पावर फ्रैक्शनल रहे। ये ऐसा कोई भी दिख गया तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है। ऐसा दिख गया तो, लेकिन देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक स्क्वायर कटा, ये क्या बचेगा एक्स प्लस 4, यानी कि ये तो एक घात का बहुपद बन गया और दो पद का। और वैसे ही इसको देखें तो स्क्वायर से रूट खत्म, ऐसे कटा तो ये कितना बचेगा एक्स माइनस 4, ये भी बहुपद हो गया, ये एक घात का बहुपद दो पद में। अब देखिए ये दिखा 1/x इसके फॉर्म में दिखा, यानी कि ये बहुपद नहीं है। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा रे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुपद है हमारा, दो पद का बहुपद है और द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ये, क्योंकि दिख रहा है आपको। ये पता रहना चाहिए कि कोई बहुपद कब नहीं होता है। 1/x नीचे x जब आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है, रूट में रहेगा तब भी नहीं होगा, या पावर माइनस में रहेगा तब भी नहीं होगा, और अगर पावर भिन्न में रहे यानी फ्रैक्शन में रहे तब भी नहीं होगा, ठीक है। ये चारों, और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है इनमें से कौन बहुपद है, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, इनमें से कौन बहुपद है पूछ देगा। कैसे, मान लीजिए पूछ दिया x² + 5x + 4, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और देखिए ये हो गया, इनमें से कौन बहुपद है पूछेगा, ठीक है। और मान लीजिए दे दिया 1/x² + x - 4, और तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया x 1/x² -2 + 7x + 10, और चौथा ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन आपको दे दिया, एक मिनट, ये प्लस में पावर नीचे माइनस में रखने पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ये हो गया, और चौथा ऑप्शन है आपका 1/x + 4, ये ऑप्शन हो गया कुछ। तो देखिए इनमें से बहुपद पकड़ना सीधा, ये बहुपद दिख गया, ऑप्शन टिक खत्म। ये क्योंकि बहुपद आपको सीधा दिख रहा है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और पद के आधार पे त्रिपद बहुपद है। ये देखिए ये x नीचे आ गया, बहुपद नहीं है, ये भी x नीचे आया, बहुपद नहीं है, x नीचे दिख गया यानी बहुपद नहीं। अगर इसमें फंसाने के लिए क्वेश्चन ये दे देता, यहाँ पे क्या करता क्वेश्चन, अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख ले क्वेश्चन, और तो इसमें क्वेश्चन आपको देगा 1/x² -2 + 3x + 2, ऐसा क्वेश्चन। और दूसरा अब इसको पूछ देगा कि ये बहुपद है या नहीं। अब बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपद है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, बहुपद ना होने के लिए क्या रूल है कि x नीचे नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और पावर माइनस नहीं, और फ्रैक्शन नहीं। यही 4 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे कि x तो नीचे है तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन नहीं, पावर आप देखिए इसका पावर क्या है, निगेटिव, यानी माइनस में पावर जब है तो ये ऊपर जाएगा, तो x की पावर 2 + 3x + 2, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना, यही थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ चुके हैं और ऐसे पूछता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर लें।